तो इस क्षेत्र के आम आदमी ने अपने आने वाले जनप्रतिनिधि, एक प्रतिनिधि से लेकर प्रधानमंत्री तक क्या उम्मीदें लगाई हुई हैं, उनकी किन समस्याओं पर वो ध्यान दें। इंदौर का जायका तो यहाँ पर फेमस है। आप यहाँ पर आएंगे तो शुरुआत पोहे जलेबी से होती है और दिन का अंत बंडल गिनते गिनते हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ इंदौर की कुछ अच्छी बातें हैं कि नर्मदा शिप्रा लिंक की बात होती है, डेविस कप की बात होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी खबरें आई जो क्षेत्र को पीछे खींचती हैं, जैसे कि पीएमटी फर्जीवाड़ा, महिला क्रिकेटर से यौन शोषण की बात हो, लगातार बिगड़ता लॉ एंड ऑर्डर। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष के हाथ लगे हैं, लेकिन जो सांसद है, जो लंबे समय से बीजेपी के सुमित्रा महाजन, इसको काउंटर कैसे करेंगे। कांग्रेस के सत्यनारायण पटेल, सुमित्रा महाजन और आम आदमी के पार्टी के कैंडिडेट तमाम क्षेत्रीय दलों के साथ इस बार चुनावी मैदान में है। इंदौर के चुनावी मुद्दे क्या होंगे, इस पर आम आदमी का रुख जानने से पहले हम यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर मौजूद हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार के चुनावी मुद्दे क्या होंगे और ऐसा उन्होंने क्या किया कि इस बार वोट युद्ध में वो सबसे आगे निकले। सबसे पहले बीजेपी की बात कर लेते हैं। ये जो भाई और ताई का ग्रुप है, ये बीजेपी को मिशन 29 के तहत इंदौर सीट जिताएगा कि नहीं? देखिए, ये आपने अपना एजेंडा दिया ताई और भाई। मैं आपको एक बात कहता हूं कि इंदौर में निश्चित ही सुमित्रा महाजन जो एग्जिस्टिंग सांसद हैं, उनका किए हुए काम और जनता का उनका प्रति प्यार और संगठन का हमारा ढांचा, ये निश्चित ही उनको विजय दिलाएगा। और उनके पास उनका किया हुआ ऐसा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का कार्ड है जो मैं समझता हूं देश में अपने आप में एक अनोखी बात है। सामान्य तौर पर सांसद से लोग समझते हैं कि वो अपनी पार्टी का मत लोकसभा में रखे और पार्टी के अनुरूप बिलों को पास करने में अपनी भूमिका अदा करे, लेकिन स्थानीय सांसद ने अपने तई अपनी वरिष्ठता और अपनी गंभीरता के आधार पर तर्कसंगत प्रस्तुति से इंदौर को, जैसा कि आपने भी अभी कहा कि आर्थिक राजधानी बनी है, तो उसके पीछे ये कोई वनडे मैच नहीं, कंसिस्टेंट एफर्ट ऑफ लास्ट 25 ईयर्स। और इसके कारण आज इंदौर में जो भी व्यक्ति 6 महीने में आता है वो ये देखता है कि अनोखा यहाँ विकास है, चाहे वो रेल की कनेक्टिविटी हो, चाहे एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो। आप कनेक्टिविटी की बात करें, इस पर भी मैं टाक देती हूँ। इंदौर ऐसी जगह है जो व्यापार के लिए हर जगह कनेक्ट करती है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए यहाँ 2 ऐसे पुल हैं जो लोगों को ही कनेक्ट नहीं कर पाए। राजेंद्र पुला, कृष्णापुरा पुल, कुछ ऐसी मिल्स हैं, कुछ ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं जहाँ पर उम्मीद के मुताबिक विकास नहीं हुआ है। ये 35 साल का समय क्या कम पड़ गया था? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि विकास कभी भी पूर्ण नहीं होता। हाँ, आपकी दिशा और नियति ठीक होना चाहिए, और इसी कारण मैं आपको कहता हूं पिछले 50 वर्षों में इंदौर में मात्र एक रेलवे ओवरब्रिज हुआ करता था जिसको हम रीगल के नाम से जानते हैं, लेकिन आज हमारी संपूर्ण रेलवे लाइन के ऊपर अनेक रेलवे ओवरब्रिज हैं। आज मैं समझता हूं कि किसी को भी लंबा चक्कर लेके घूम के जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां तक आपने मिल एरिया की बात कही, मिल एरिया में चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी हैं, क्योंकि बीजेपी का जो मूल एजेंडा है वो विकास के माध्यम से हर व्यक्ति तक। सर, मालवा मिल के मजदूर मुझे लंबे समय से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, उसके लिए नहीं, मालवा मिल का मैं नहीं समझता कोई, ये हुकुमचंद मिल का जरूर मामला है। हुकुमचंद मिल के बारे में मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि हुकुमचंद मिल के मामले में अपने अधिकार से आगे जाते हुए हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर अपनी सीमा से बढ़ के भी फैसला करने का प्रयास किया है, क्योंकि हुकुमचंद मिल के बारे में आप समझ लें वो निजी मिल थी। मेरे अगर व्यवसाय में कोई हानि हो जाए तो उसका दायित्व सरकार को चुकाने का नहीं होता। नहीं तो अगर ऐसी परंपरा होगी तो हम पीथमपुर में कई उद्योग बीमार होंगे तो उनका चुकारा शासन नहीं कर सकता। तो आप जीत रहे हैं, काम कर लिया है, संतुष्ट हैं कि बहुत कुछ करना है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, कोई भी राजनीतिज्ञ कभी भी विकास से पूर्ण संतुष्ट नहीं हो सकता। इंदौर जीतना है, बीजेपी और कांग्रेस जैसी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी आपके सामने, आपके हिसाब से चुनौती और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप चुनाव में प्रवेश कर रहे हैं? चुनौती तो दरअसल हमारे सामने है ही नहीं। चुनौती उनके सामने है और वो हम लोग हैं, आम आदमी पार्टी। और जहां से आपने अग्रवाल जी ने बात खत्म करी थी, मैं वहीं से शुरू करना चाहूंगा कि 24 साल से लोकसभा में सांसद है, 24 साल से हुकुमचंद मिल का मजदूर भटक रहा है, 1200 के तकरीबन मजदूर उसमें से मर चुके हैं, मगर अभी तक वो हक नहीं मिला है। वहीं जब टाटा और इन्फोसिस की बात आती है, 150 एकड़ जमीन, उसके ऊपर फैसला महीने 2 महीने में हो जाता है और वो भी उनको 25%। यही तो पेच बता है, लग रहा है कि आम आदमी पार्टी बड़े इंडस्ट्रियल के सपोर्ट में है ही नहीं। नहीं, आपका गलत कहना है, आपका कहना गलत है। मैंने दोनों तुलना करी है, बिजली, पानी, इलाज, शिक्षा, रहवास। आज अप्राकृतिक तरीके से जो जमीनों की कीमतें बढ़ी हुई है, उन पर कहीं कंट्रोल होना चाहिए ताकि आदमी अपने घर भी खरीद सके। आज सरकारी स्कूल न वो स्तर रहा जो हमारे समय में था जब हम जवान थे,
और न उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। ये कुछ चुनावी एजेंडे हैं जिस पर यहाँ के दो जो दल हैं उसका विशेष तौर पर ध्यान रहेगा। अब आम आदमी के कुछ मुद्दों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक सभ्य समाज की या किसी भी संसदीय क्षेत्र की नींव होती है यहाँ की शिक्षा, लेकिन यहाँ की शिक्षा में तमाम ताबड़तोड़ इंजीनियरिंग कॉलेज तो खुले, लेकिन क्या अगर प्राथमिक शिक्षा से लेकर व्यावहारिक ज्ञान की बात करें, कितना शिक्षा का स्तर बढ़ा है यहाँ पर, इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन के मामले में मैं इंदौर की रेटिंग 10 में से जो है 10वें स्थान पर ही रखूंगा, क्योंकि इंदौर में एजुकेशन का स्तर तो अच्छा है, लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में जो पिछले समय में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, उसके कारण जो इंदौर की छवि खराब हुई है, वो वाकई आप भी उससे वाकिफ हैं। आईटी क्षेत्र के अंदर इंदौर बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है, पर एजुकेशन के मामले में निरंतर मूल्यों में गिरावट आती जा रही है। अच्छा, यहाँ की प्राथमिक शिक्षा का स्तर कैसा है? बहुत खराब है। प्राथमिक शिक्षा सिर्फ सरकारी स्कूलों के अंदर वही बच्चे जाते हैं जो अच्छी स्कूलों में नहीं जा पाते हैं। अच्छा। और यहाँ पर एक माफिया ग्रुप तैयार हो गया एजुकेशन का, जो बड़े बड़े स्कूलों खोलकर सारा पैसा लेकर, बहुत ज्यादा डोनेशन लेकर यहाँ बच्चों को शिक्षा। इंदौर जो है मध्य प्रदेश का एक एजुकेशनल हब है। और पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर विद्यार्थी अनेक विषयों में पढ़ने को आते हैं, परंतु शिक्षा का व्यावसायिकरण जो हुआ है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और हमारे सांसद से अपेक्षा है कि उसके साथ साथ इंदौर में जो एक एजुकेशन के साथ एक गुंडानिज्म या ये कहे कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी है। सर, ये जो नकल माफिया की बात करूं तो आपको लग रहा है कि उस मोर्चे पर ये क्षेत्र नकल माफिया को रोकने में जो ये शिक्षा का स्तर है वो कामयाब रहा है? दूसरा सवाल ये है कि आपको लगता है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स, आप आईटी हब की बात करते हैं, आईटी हब बनाने की बात करते हैं, उनको प्लेसमेंट्स मिल जाता है इतना प्राइवेटाइजेशन होने के बावजूद? यस, प्लेसमेंट जरूर मिलता है, क्योंकि यहाँ के जो आईआईटीज है, आईआईएम है, वो एस्टेब्लिशमेंट लेट हुए हैं, इसलिए उनका प्लेसमेंट दूसरे कलकत्ता अहमदाबाद की अपेक्षा कम है। परंतु निश्चित रूप से यहाँ सुधार किस दिशा में हो? सुधार किस दिशा में? सुधार इस दिशा में हो कि लॉ एंड ऑर्डर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, व्यावसायीकरण में और यहाँ की शहर की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें एक परिवर्तन की आवश्यकता है, ताकि यहाँ के विद्यार्थी ज्यादा जागरूक और ज्यादा सशक्तिकरण। इंदौर की बात करें तो यहाँ पर व्यवसाय प्रमुख रहता है, चाहे साड़ी हो, बर्तन हो, सोने चांदी के गहने हो। यहाँ पर सराफा बाजार में जाएगा, हमेशा गुलजार रहता है 24 घंटे तक। व्यापारियों के मुद्दे इस बार क्या हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। मेरी जितनी उम्र होगी उतना शायद यहाँ पे ताई को जीतते जीतते समय हो गया होगा। मैं एक व्यापार से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। कपड़ा यहाँ पे बहुत ज्यादा उद्योग यहाँ का प्रसिद्ध है, यहाँ का कपड़ा विदेशों में भी जाता है, लेकिन ये इंदौर शहर का दुर्भाग्य है कि वो मजदूर वर्ग जो इस कपड़े को बनाता है उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। उस पे पिछले कई वर्षों से, पिछले कई चुनावों से यहाँ की जो भाजपा की सांसद हैं उन्होंने इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि उस मजदूर वर्ग का क्या उन्नति हो रही है। जहाँ तक व्यापार का टैक्स स्ट्रक्चर इतना ज्यादा जबरदस्त है कि ऑन एंड एवरेज अगर टैक्स की सीमा लगाया जाए सेल टैक्स की, तो इट विल कम टू ऑन एन एवरेज 16%, वेयर एज कोई भी व्यापारी 16% नेट प्रॉफिट पे धंधा कर नहीं पाता है। आपको नहीं लगता जीएसटी लागू होना चाहिए? जीएसटी लागू होना चाहिए। थ्रू आउट इंडिया एक ही टैक्स होना चाहिए। हम कहीं से कहीं माल भेजें, टैक्स एक होना चाहिए, जो के ऊपर नहीं, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा। इसी से टैक्स जो है रेवेन्यू पूरा नहीं होता। आज भी देखिए, मैं खुद व्यापारी हूँ, मैं एडमिट करता हूँ कि मैं टैक्स चोरी कर रहा हूँ। कारण यह है कि मेरे आइटम पर इस समय 18% टैक्स है। 18% तो मेरे को टोटल प्रॉफिट नहीं होता। इंदौर में और मध्य प्रदेश में व्यापार के नाम पर जो टैक्स वसूली जो की जा रही है और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। बड़ी बड़े बिल्डर्स को, बड़ी बड़ी कंपनीज को इनवाइट तो किया जा रहा है, लेकिन उनको लाइसेंस के नाम पर धक्के खिलाए जा रहे हैं। उनको पेपर वर्क फॉर्मेलिटी करने में 5-5 साल निकल जाते हैं। आप क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है खुद का। आप बिजनेस भी करते हैं, राजनीति भी करते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो बिजनेस पर ध्यान नहीं, राजनीति पर ज्यादा? अभी देश बचाने का ज्यादा समय है। पहले व्यापार तो बचाइए अपना। नहीं, पहले देश बचेगा तो व्यापार अपने आप बच जाएगा। तो यहाँ पर जो बीआरटीएस बनाया गया है बहुत ही बेकार बनाया गया है। उस पर इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई लोग मारे गए हैं आज तक उसके अंदर। इसमें कोई मतलब सब लोग राजनीति कर रहे हैं। डेवलपमेंट है, बाकी डेवलपमेंट के पीछे कोई सोच नहीं है। आप सोच रहे हो कि डेवलपमेंट करना है, उस पर ये बनाएंगे, उस पर वो बनाएंगे। पहले बीआरटीएस को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद उसका कुछ होगा। उसके बाद जो बाईपास बनाया है, बाईपास के ऊपर लोग मर रहे हैं, वहाँ पर टोल टैक्स। कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आपकी? देखिए, एक्चुअली बाईपास के ऊपर जो टोल टैक्स लगाया गया है अभी वो निर्माणाधीन है और उस पर आपने टोल टैक्स लगा दिया गया है। उसको बनते बनते 3 साल हो गए हैं, उसके अंदर कई लोग मर चुके हैं। राव का टोल प्लाजा चालू किया गया है।
मतलब आप कहीं शहर से बाहर निकलो और टोल देंगे क्या? सांसद जी से उम्मीद ये है कि आप चुनाव जीते हैं, पर ये सारे टोल टैक्स बंद करें और ये BRTS तोड़ें और ये बाईपास पे टोल टैक्स बंद करें और उसकी जल्दी बनाएं। MRP एक्ट के बारे में आज किसी भी जनता को कुछ नहीं मालूम कि MRP क्या है और उसको डिसाइड करने का अधिकार किसको है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपने मन से MRP लिख देता है और एक दुकानदार उसको डिस्काउंट पे बेच देता है। रुपए की चीज पे MRP लिखी मैंने 10 रुपए, 5 रुपए डिस्काउंट में बेच दी। तो वहां गवर्नमेंट का कंट्रोल क्यों नहीं आ रहा? गवर्नमेंट के पास ऐसा है ही नहीं कि आप टीवी पे ऐड दे देते हो, जागो ग्राहक जागो, MRP के ऊपर आप बार्गेन करो। अरे भाई, जब MRP पर बार्गेन नहीं करनी है तो जहां MRP लिखी जाती है उसको क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा है? यहाँ पे गुड्स ट्रेन की कनेक्टिविटी और बाई एयर कनेक्टिविटी कम होने से इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है और इसकी वजह से बिजनेस में बहुत फर्क पड़ा। जैसे मैं डायमंड बिजनेस में हूँ तो ऑनलाइन बुकिंग के सहारे रहते हैं। ऑनलाइन बुकिंग के सहारे रहते हैं। ये जो अनुभव बता रहे हैं अपने MRP के बारे में, मेरा एक बहुत बिटर अनुभव है। वो ये है कि जो विक्ट्रीफाइड टाइल्स लेने हम गए तो उसमें MRP मान लो 100 रुपीज लिखी है, लेकिन वो 100 रुपीज में बेचते नहीं है। वो कहते हैं इसकी कीमत तो 150 रुपया है। आई सरप्राइज के ये मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, तो बोले साहब टैक्स बचाने के लिए सब किया जा रहा है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है लाल फीताशाही अफसरशाही। यहाँ पर आम आदमी 2 जून की रोटी खाने के लिए तरस रहा है, लेकिन एक चपरासी के घर 12 करोड़ से ज्यादा मिल रहे हैं। ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इस पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बंद होना चाहिए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो सराफा बाजार है वहाँ पर सबसे अमीर पुलिस वहीं की है? आपको नहीं लगता है? नहीं लगता आपको? लगता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, सही है। इसलिए तो सही है, लेकिन ऐसा है कि हर जगह जो है मतलब ये है कि एक जगह ऐसा हो सकता है, लेकिन अधिकतर जो है काम करने अफसर जो अच्छा अफसर है उसे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण से वो ठीक से अपना काम अपनी जो अफसरशाही का जो IAS और IPS को जो अधिकार दे रखे हैं वो इतने विस्तृत अधिकार है जिसके कारण उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं रहता। और खासकर वो ये जानते हैं कि किस पदाधिकारी को संभालना है, किस राजनीतिक व्यक्ति को वजन देना है और किसके माध्यम से हमें काम करना है, जिससे उनकी भी चेयर कुर्सी बची रहे और हम भी बचे रहे। और यही कारण है कि इसके इंदौर के अंदर जो धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति की जा रही है उसके पीछे दोनों की साठगांठ रहती है। अधिकारी IAS अधिकारियों की भी रहती है, साथ साथ राजनेताओं की होती है, जिसके माध्यम से चंदा उगाया जाता है और तमाम वो चीज की जाती है जो कि राजनीति में उनको आवश्यकता लगती है, जैसे वोट बैंक को प्राप्त हो सके। इसमें अफसर भी जवाबदार है और पॉलिटिशियन भी जवाबदार है। ठीक है, तो ये कुछ क्षेत्र की ज्वलंत समस्याएं हैं। इन समस्याओं का निराकरण यहाँ के जनप्रतिनिधियों के पास क्या है? फौरन लौट रहे इसका उत्तर लेकर बने रहिए हमारे साथ। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकर। लाइफ में लाए मजा। सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। सोनालिका ट्रैक्टर। नई हीरोइन? हीरोइन नहीं, आपकी ट्रेनर। ट्रेनर? हाँ। सो यंग, ब्यूटीफुल। रेडी सर? मम्मी? सुनहरा संतूर, हल्दी और चंदन के गुल समाए त्वचा कुछ और निखारे। तो स्टार डांसर कौन है? मेरी मम्मी सुपरस्टार। ताजा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स इंडिया का नंबर 1 पिकर। लाइफ में लाए मजा। छत्तीसगढ़ और 36 खबर। सिंहासन की हलचल या सूबे की चहल पहल, हर अपडेट आप तक शाम 36 रोज शाम 4:30 बजे सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अपना प्रदेश अपना देश। मैं आपसे जानना चाहूंगी, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है। यहाँ आप मानते हैं ना कि व्यापार में बढ़ोतरी लगातार हो रही है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक रहेगा तो एक शिक्षा से लेकर व्यापार पनप कैसे पाएंगे? इंदौर में इसलिए हमने नए नए थाने भी खुलवाए हैं। आवश्यकता है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर का जो मूल विषय है, जो हम पहले आज से 25 साल पहले देखते थे, पहले गाँव में भी चोर डकैत आया करते थे। सर, आप सराफा बाजार में गए, मेरा एक उत्तर दिया, आप सराफा बाजार में गए, आपने कभी देखा है पुलिस को रंगदारी मारते? आपने नहीं देखा, क्योंकि आपके जाते हो चुप हो जाते हैं। लेकिन जब आप चले जाएंगे ना, तब वो
व्यापारियों पर हावी पड़ जाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, आपको संभवतः जानकारी नहीं है कि सराफा बाजार की जो एसोसिएशन है वो सबसे सक्रिय एसोसिएशन है। नहीं, ये आपके हिसाब से, मैं आपकी जानकारी बोला, आपके पास क्रीम लेवल आती है, आप एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, लेकिन एक जो छोटा व्यापारी जो छोटी सी दुकान लगा के बैठा है वो भी प्रताड़ित है। नहीं, आप उस पर मानेंगे ही नहीं, क्योंकि आपकी पहुंच नहीं। छोटी दुकान मतलब सराफे की, आप सोने चांदी की बात कर रहे हैं? मैं पूरे सराफा बाजार सराफे की या चाट पकौड़ी की बात कर रही है? मैं पूरे सराफे की बात कर रही हूँ, मैं हर व्यापारी की बात कर रही हूँ, उसको आप क्लासीफाई मत करिए, घुमाइए मत। मैं वही आपको सराफे के बारे में बात कर रहा हूँ। सराफे मुझे लग रहा है आप लॉ एंड ऑर्डर से बहुत संतुष्ट है, लेकिन समस्याएं यहाँ पर बढ़ रही है। पूरी कर लेने नहीं, आप लॉ एंड ऑर्डर से संतुष्ट दिख रहे हैं नहीं, और आपने कहा संतुष्ट होते हैं तो काम नहीं होता। मैंने जो आपको बात कही कि आमतौर पे जैसे शिकायतें होती हैं कि साहब वो किसी ने चौराहे पे कोई वारदात हुई, पहले के जमाने में और आज में अंतर आया है कि हम लोग अब अलग अलग हो गए हैं। सोसाइटी में कोई पड़ोस में भी अगर कोई बात होती है तो भीड़ इकट्ठा नहीं होती, वो अकेले आदमी को संघर्ष करना पड़ता है। आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी जिम्मेदारी लेने के तैयार है? क्योंकि इंदौर के ज्वलन मुद्दे हैं, दिल्ली में हमने देखा जिम्मेदारी ली चले गए, अब गुजराती चले गए सीधे, अब फिर वापस आ रहे हैं। इंदौर की जिम्मेदारी लेने के लिए कितना तैयार है आप? एक व्यापारी से लेकर एक शिक्षा, एक रिटायर्ड अधिकारी से लेकर एक युवा तक। हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार, और हम खुद चाहते हैं कि हर एक की राह आसान हो और जितनी मुश्किलें या बाधाएं उनकी राह में खड़ी करी हुई है उनको आसान किया जाए। ये बड़े शहर का बहाना देते हैं, मगर शहर को और बड़ा करने की कोशिश करी जा रही है। 29 गांव और शामिल किए जा रहे हैं। जो मौजूदा शहर है उसका शासन प्रशासन तो संभल नहीं रहा। मैम, पिछले 7 बार से जो महिला सांसद है, लेकिन महिला सांसद होने का उन्होंने महिलाओं को बिल्कुल भी 1% भी लाभ नहीं पहुंचाया, क्योंकि महिला सांसद होने के बावजूद भी पूरे मध्य प्रदेश, इंदौर में, मध्य प्रदेश में क्या उन पे तो बोला जाता है बहुत जनप्रिय है, बहुत मृदुभाषी है। मैम, कोई मृदुभाषी नहीं है, ना कोई जनप्रिय है, क्योंकि महिलाओं के पास तो वो कभी गई नहीं है। चाय पे चर्चा पे थी तो नहीं, बिल्कुल। अब वो टीवी में आने के लिए, न्यूज में आने के लिए तो चाय पे आएंगी और चर्चा में भी आएंगी, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए आज तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। और महिलाओं पे जब भी असुरक्षा हुई, महिलाओं के साथ जब भी बलात्कार हुए, बड़ी लड़कियों को तो ये बोल के छोड़ दिया जाता है कि इन्होंने ऐसे कपड़े पहने थे या बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी। वही काम 3 साल की बच्चियों के साथ भी होता, उसके लिए वो क्या जवाब देंगे? इम्पोर्टेंट है ये। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से व्यापारियों से अवैध चंदा वसूली पुलिस के द्वारा ही की जाती है। हाँ। और कुछ मंत्रीगणों के चमचे जो आते हैं वो भी व्यापारियों से अवैध चंदा वसूली करते हैं। सियासी संरक्षण मिल रहा है। बिल्कुल सियासी संरक्षण मिल रहा है, जिसका भाजपा का सबसे ज्यादा संरक्षण मिल रहा है। मैं औषधि निर्माण और उसके टेस्टिंग के विषय में कहूंगा कि ड्रग औषधि निर्माता कभी भी यह नहीं चाहता है कि वो अमानक स्तर की दवा बना के मुनाफा कमाए, किंतु हमारे प्रदेश में आज भी क्वालिटी कंट्रोल के जो अथॉरिटीज हैं वो क्वालिफाइड नहीं है। जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है अभी, वैसे तो स्वास्थ्य लाभ के लिए एमवाई में या कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पर मिलता है सुविधाएं, परंतु उसके लिए बहुत समय लगता है। छोटी छोटी बस्तियों में इस तरह के चिकित्सालय छोटे छोटे गवर्नमेंट को खोले जाने चाहिए, जिससे कि तुरंत स्वास्थ्य लाभ दिया जा सके। जो कानून व्यवस्था की भी बात की जा रही है, थाने पे अगर आम आदमी जाता है उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, और किसी गुंडे के खिलाफ की जाती है तो ऊपर से नेताओं का प्रेशर पड़ता है, बेल हो जाती है। 95% लोग शांति से रहना चाहते हैं, 5% लोग असामाजिक तत्व होते हैं। यदि पुलिस 95% लोगों के लिए काम करने लगे तो सारी और शांति व्यवस्था हो जाएगी। जो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उससे कौन लग रहा है कि जो बेहतर प्रधानमंत्री हो सकता है वो कौन? नरेंद्र मोदी हो सकता है? यस, ठीक है। अच्छा, राहुल गांधी के लिए कौन? राहुल गांधी, ओके। अरविंद केजरीवाल, ठीक है। कैसा इंदौर आने वाले 5 सालों में आपकी पार्टी देखने का जो डेवलपमेंट मॉडल के तहत प्रयास कर रही, कैसा इंदौर देंगे? मैं समझता हूं इंदौर का विकास बहुत अच्छी गति से है। उसको एक जो फेसेट देने की जरूरत है, उसको वर्ल्ड क्लास टच देने की आवश्यकता है। देखिए, महिलाओं के बारे में वुमेन पॉलिटेक्निक, मैं नहीं समझता कि आप जिन्होंने प्रश्न लिया उनको जानकारी है। इंदौर में वुमेन पॉलिटेक्निक जानकारी मुझे भी कहते थे, मुझे नहीं है, उनको भी जानकारी नहीं, किसी को जानकारी नहीं, सिर्फ आप ही को जानकारी लग रहा है। दे रहा हूं, अगर वो झूठ हो तो आप मुझे होल्ड कर सकते हैं। लेट मी से समथिंग। अच्छा, ठीक है, फिर लग रहा है कि आपने काम बहुत किया है, लेकिन आपका जागरूकता अभियान जगह जगह तक नहीं पहुंचा। बात करें, देखिए, इंदौर में वुमेन पॉलिटेक्निक ये हमारी स्थानीय सांसद के प्रयासों से आया है, जो बिजलपुर में काम कर रहा है। IIT IIM इंदौर में आया है, उसके लिए हमने बेहतर यहाँ डेवलपमेंट दिया है, रेल की, ट्रेन की कनेक्टिविटी दी है, रोड की कनेक्टिविटी दी है। लाभ कितना मिल रहा है? लाभ कितना मिल रहा है? देखिए, और आज आप इनकी बात से संतुष्ट हैं? अरे एक मिनट, मेरे को बात कर। इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज हर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, और आज इंदौर का एयरपोर्ट उनके विपक्ष में रहते हुए भी इंटरनेशनल वो बनवा पाई।
और ये बात बनवा पाई, लेकिन वो चल रहा है, लाभ दे रहा है। देखिए, वहां से इंटरनेशनल कार्गो आज भी जा रहा है। नंबर 1 विच इज सपोर्टिंग द बिजनेस। इंटरनेशनल कार्गो आज भी इंदौर एयरपोर्ट से ऑपरेट हो रहा है। रेनबैक्सी जैसी कंपनियों की दवाइयां विदेशों में हमारे इंदौर के एयरपोर्ट से इंटरनेशनल कार्गो से जा रही हैं। हमें उम्मीद है कि इतने संवेदनशील शहर को हमारी सांसद उस नब्ज को पहचानेंगे, जो भी है नहीं पहचाना तो और अगला सांसद पहचानने की कोशिश करेगा और यहाँ की उन्नति और उत्थान के लिए उनको कोशिश करना चाहिए। मान लीजिए मिल गई सत्ता, कैसा इंदौर आप दे देंगे आने वाले 5 साल में? 5 साल या 5 दिन, जो भी। जहाँ गुंडागर्दी है उसको पूरी तरह से बंद करेंगे। भ्रष्टाचार पे पूरी तरह से रोक लगाएंगे। दिल्ली में भी लगी थी और यहाँ पर भी लगाएंगे। आ रहा है 2 साल बाद, कोई तैयारी नहीं है। मुझे लगता है कि जो घटना इलाहाबाद में घटी है उस घटना का यहाँ पे इनको इंतजार है। क्षेत्र की समस्याएं बहुत हैं। आने वाले सांसद से उम्मीद है कि वो क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करे। सर्वांगीण विकास में गरीब, कृषि, कारोबार, व्यापारी, शिक्षा, बिजली, सड़क, पानी सब आता है। कोई कहता है कि हम दिल से इंदौरी हैं। वाकई यहाँ पर आम आदमी जागरूक है। जरूरी है सियासी संरक्षण उन्हें सही काम के लिए यहाँ पर मिले। आने वाले सांसद से इंदौर को बहुत उम्मीदें हैं और जनता का नब्ज क्या है ये इस बार के चुनाव परिणाम के रूप में देखने को मिल जाएगा। विशेष पेशकश में बस इतना ही। धन्यवाद।